हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जेन ऑस्टिन के काफ़ी फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस से एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, तो एग्जाम में आपके चांसेस हो सकता है कि एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच पूछे। हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप लोग समरी वाला वीडियो नहीं देखे ना, तो पहले वो देख लो। उसके थ्रू आप लोग को कहानी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी है और एलिजाबेथ बेनेट कौन रहती है। इस वाले वीडियो में स्पेशली हम सिर्फ एलिजाबेथ बेनेट के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। नोट्स जो है ये हम 6 पेज का रेडी किए हुए हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में रेडी किए हुए हैं। आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। नोट्स आप लोग को देखने के बाद या पढ़ने के बाद एक बार में समझ आ जाएगा। तो अगर आप लोग के सिलेबस में प्राइड एंड प्रेजुडिस है और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है एलिजाबेथ बेनेट इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टिन। मतलब जेन ऑस्टिन के द्वारा जो नॉवेल लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसकी हीरोइन रहती है एलिजाबेथ बेनेट। सी इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फेमिनिन कैरेक्टर इन इंग्लिश नॉवेल। मतलब जितना भी आज तक इंग्लिश नॉवेल लिखा गया है ना, अंग्रेजी में उपन्यास लिखा गया ना, उसमें सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से है, उसमें सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टर में से जो है एलिजाबेथ बेनेट है। सी इज़ द सेकेंड डॉटर इन हर फैमिली। अपने फैमिली की दूसरी बेटी रहती है। सी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लीजी और एलिजा इन द नॉवेल। नॉवेल में इट मीन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो लीजी और एलिजा के नाम से भी जानी जाती है। एलिजाबेथ बेनेट इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। और सेंट्रल कैरेक्टर नॉवेल क्या रहते हैं, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मुख्य कैरेक्टर रहती है, मुख्य चरित्र रहती है नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की। थ्रू हर मतलब उसके जरिए ऑल द कैरेक्टर्स आर नीटेड विथ वन अदर बाय सम रिलेशन इन द नॉवेल। मतलब उसके माध्यम से ना नॉवेल में सभी कैरेक्टर्स जो है ना किसी रिश्ते द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन मेन जो लिंक होती है ना वो एलिजाबेथ बेनेट होती है सबके बीच की। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। एलिजाबेथ इज ए वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी रहती है, सुंदर सी रहती है काफ़ी ज़्यादा, विद ए पिच कम्प्लेक्शन। पिच कम्प्लेक्शन इट मीन्स बहुत ज़्यादा गोरी, और एक होता है ना व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन, तो वैसा उसका कम्प्लेक्शन बताया गया है, उस कलर का बताया गया है एलिजाबेथ को। लॉन्ग ब्राउन कर्ली हेयर, लंबा सा ब्राउन कलर का घुंघरैले बाल, फुल लिप्स एंड ब्राउन आईज बताया गया है। सी इज स्लिम, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी रहती है, एंड कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड प्रीटीएस्ट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ 5 सिस्टर। एलिजाबेथ बेनेट जो है ना 5 बहन रहती है, मतलब अपने पिता की 5 बेटियों में जो है ना वो दूसरे नंबर पे सुंदरता में आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है। एलिजाबेथ बेनेट की जो बड़ी बहन थी ना जेन, उसको सबसे सुंदर बताया गया है नॉवेल में। एलिजाबेथ बेनेट को दूसरा स्थान मिला है सुंदरता में, लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की बात की गई है ना, तो वो एलिजाबेथ बेनेट की रहती है। सी इज ए हेड स्ट्रॉन्ग इट मीन्स हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा माइंड से स्ट्रांग रहती है। विटी रहती है, विटी इट मीन्स हो जाता है तीक्ष्ण बुद्धि वाली, तेज बुद्धि वाली रहती है। लॉजिकल इट मीन्स तार्किक रहती है। स्मार्ट रहती है। एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट वुमेन ऑफ हर एज, मतलब उसके एज की वुमेन ना शायद ही उतना इंटेलिजेंट होती होगी, उतनी बुद्धिमान होती होगी। इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया एलिजाबेथ बेनेट को। सी होल्ड्स एन एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी भी रहती है वो भी एक्सेप्शनल रहती है, अपवाद में रहती है, मतलब वैसी पर्सनैलिटी नहीं देखने को मिलती है मोस्टली। एलिजाबेथ स्ट्रॉन्ग विल, इट मीन्स एलिजाबेथ का जो मजबूत इच्छा शक्ति रहता है, एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और जो उसका बौद्धिक व्यक्तित्व रहता है, इज अनकॉमन एमंगस्ट वुमेन ऑफ दैट टाइम। वो ना उस समय की औरतों में नहीं देखने को मिलता है, मतलब सामान्य नहीं होता है। मतलब एलिजाबेथ सी इज नॉट अफ्रेड ऑफ स्टैंड अप फॉर व्हाट सी बिलीव्स। वो इस चीज़ से नहीं डरती है कि मतलब जिस चीज़ में वो यकीन करती है ना, उसके साथ खड़े होने से वो नहीं डरती है। हर विट एंड इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धि है, तेज बुद्धि है, और जो इंटेलिजेंस है ना, ब्रिंग हर क्लोजर टू हर फादर मिस्टर बेनेट। यही चीज़ उसको अपने पिता मिस्टर बेनेट के क्लोज लाता है। अपने पिता अपने फादर मिस्टर बेनेट के जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है एलिजाबेथ बेनेट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 5 बहन में ना सबसे फेवरेट रहती है अपने पिता की। अब है गुड ट्रेड्स ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट की कुछ अच्छी विशेषता के बारे में बात करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या अच्छा ही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर एडमायरेबल ट्रेड्स आर सेवरल, मतलब उनके अंदर जो है प्रशंसनीय ट्रेड्स विशेषता जो है ढेर सारी है। सी इज लवली, प्यारी रहती है, इंटेलिजेंट रहती है, क्लेवर रहती है,
कॉन्फिडेंट रहती है, डिसाइसिव रहती है, डिसाइसिव इट मीन्स हो जाता है मतलब जो काफ़ी ज़्यादा टफ हो, निर्णायक रहती है। सी इज ऑल्सो एम्बॉडमेंट ऑफ ऑनेस्टी, वर्च्यू एंड लाइवलीहुड। वो साथ ही साथ एम्बॉडमेंट इट मीन्स प्रतीक रहती है ईमानदारी की, वर्च्यू इट मीन्स अच्छे गुणों की, लाइवली विट इट मीन्स वही होता है तीक्ष्ण बुद्धि की, तीव्र बुद्धि की, तेज बुद्धि की भी प्रतीक रहती है। हियर आर सम ट्रेट्स ऑफ एलिजाबेथ। अब नीचे कुछ ट्रेट्स विशेषता बताई गई है एलिजाबेथ की। गुड सेंस मतलब उसकी जो समझ है ना उसको काफी ज्यादा अच्छा बताया गया है। एलिजाबेथ बेनेट इज नॉट ओनली ए ब्यूटीफुल एंड एन अट्रैक्टिव, मतलब एलिजाबेथ बेनेट जो रहती है सिर्फ सुंदर और अट्रैक्टिव ही नहीं रहती है, बट सी ऑल्सो पोजेस स्पिरिटेड विट एंड गुड सेंस। बल्कि उसको बताया गया कि स्पिरिटेड विट इट मीन्स बताया गया कि उसकी जो बुद्धि रहती है वो काफी ज्यादा साहसी रहती है, एंड गुड सेंस उसको काफी ज्यादा समझ भी रहता है चीजों का, मतलब उसकी समझदारी भी काफी अच्छी रहती है। सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्विक विटेड कैरेक्टर इन द नॉवल। नॉवल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर और क्विक विटेड इट मीन्स तेज बुद्धि वाला कैरेक्टर बताया गया है उसको, बिकॉज ऑफ हर गुड सेंस और अपने अच्छी समझ के वजह से। सी वॉज द मोस्ट फेवरेट डॉटर ऑफ हर फादर। वो अपने फादर मिस्टर बेनेट की ना सबसे फेवरेट डॉटर रहती है, इट मीन्स पसंदीदा बेटी रहती है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग उसके कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस इट मीन्स उसके आत्मविश्वास के बारे में। एलिजाबेथ इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एलिजाबेथ जो रहती है वो पूरी कॉन्फिडेंस से भरी पड़ी रहती है। ऑफ इन ऑल हर कन्वर्सेशन, अपने सारे कन्वर्सेशन में, सारी बातचीत में। सी इज नॉट फ्रॉम एलिट क्लास लाइक मिस्टर डर्सी और लेडी कैथरीन। वो एलिट क्लास से इट मीन्स पैसे वाले वर्ग से बिलोंग नहीं करती है मिस्टर डर्सी और लेडी कैथरीन की तरह। बट When she talks to them, लेकिन जब वो उनसे बात करती है, she never underestimate herself। वो कभी खुद को अंडरस्टिमेट नहीं करती, कभी खुद को कम नहीं समझती। मतलब वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी वो जो है कभी खुद को कम नहीं समझती है। हर कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है ना, एंड गुड सेंस और उसकी जो अच्छी समझ है, मेक्स हर ओपिनियन कंसिडरेबल। उसके ओपिनियन को, उसके राय को ना कंसिडरेबल बनाता है, इट मीन्स महत्वपूर्ण बनाता है। फॉर रिच क्लास लाइक डैर्सी फैमिली, मतलब रिच क्लास के जो लोग हैं, डैर्सी फैमिली जो है ना, उनके लिए भी जो है एलिजाबेथ का ओपिनियन जो है, राय जो है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बस उसके अच्छे सेंस की वजह से, उसके बुद्धि की वजह से। यहाँ पे एक कोटेशन यूज़ किए हुए हैं, माई करेज ऑलवेज राइजेज विथ एवरी अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट मी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसकी कन्वर्सेशन स्किल के बारे में बात की गई है, उसके बातचीत के कुशलता के बारे में बात की गई है। कन्वर्सेशन स्किल ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट का जो कन्वर्सेशन स्किल रहता है ना, रिमार्केबल, वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल इट मीन्स अद्भुत रहता है और उल्लेखनीय रहता है। हर कन्वर्सेशन कैरी डीप मीनिंग। उसकी जो बातें होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग, गहरा अर्थ होता था। एंड सी स्टैंड विथ वॉट सी सेज, और वो उस चीज़ों के साथ खड़ी रहती थी जो वो कहती थी। सी मेक्स रिच ओपिनियन एंड रिप्लाई सो कॉन्फिडेंटली। वो काफ़ी रिच ओपिनियन, मतलब जो उसका ओपिनियन होता था, राय होता था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इट मीन्स विश्वास के साथ जवाब भी देती थी। हर सेंटेंस आर मोस्टली आयरनिक। उसका जो सेंटेंस होता था, वो जो भी कहती थी ना, वो ज़्यादातर आयरनिक होता था, व्यंग्यात्मक होता था। दैट कैरी डीप एंड क्लियर फैक्ट, जिसमें कि डीप इट मीन्स गहरा और क्लियर इट मीन्स साफ फैक्ट छुपा होता था, इट मीन्स तथ्य होता था, जो भी वो सेंटेंस यूज करती थी बातचीत के दौरान। फिर से यहाँ पे हम एक कोटेशन मेंशन किए हुए हैं जो कि आप अपने एग्जाम में मेंशन करोगे। अगर बीच बीच में इसी तरह आप कोटेशन मेंशन करते हैं तो इससे अच्छा मार्क्स मिलता है आपको एग्जाम में। तो अगर हम किसी आंसर में नहीं मेंशन किए हुए तो कोशिश करना आप कि ऐसे छोटा छोटा लाइन जो इंपॉर्टेंट हो आप मेंशन कर सको। वन कैन नॉट बी ऑलवेज लाफिंग एट ए मैन विदाउट नाउ एंड देन स्टम्बलिंग ऑन समथिंग विटी। नेक्स्ट है इमोशनल बीइंग। एलिजाबेथ को जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया है। सी इज़ ऑल्सो एन इमोशनल कैरेक्टर इन द नॉवल। नॉवल की जो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर भी रहती है। एंड फील्स ग्रेट अफेक्शन फॉर हर सिस्टर, और उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन इट मीन्स अपने सिस्टर्स के प्रति, अपने बहनों के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार का भी अनुभव होता है। पार्टिकुलरली फॉर हर एल्डर सिस्टर, और विशेष रूप से अपनी बड़ी बहन जेन से काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता है एलिजाबेथ बेनेट को। एंड इज ऑल्सो कंसर्न फॉर लाइडिया एंड किटी, और वही वो अपनी जो बहन है ना लाइडिया और किटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती है। सी इज़ वेरी क्लोज टू हर फादर, वो अपने पिता की भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है। हर रिलेशनशिप विथ हर फ्रेंड, उसका जो रिलेशनशिप रहता है, उसका जो संबंध रहता है अपने दोस्तों के साथ, आर ऑल्सो वेरी कूल, वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गया कितना ज़्यादा वो भावनाओं से जुड़ी होती है, किस तरीके से वो अपने परिवार वाले से, अपने बहनों से, अपने पिता से जुड़ी होती है, वो दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग वीकनेस इन एलिजाबेथ बेनेट्स कैरेक्टर। एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर में कुछ वीकनेस को पढ़ेंगे। बीइंग एन एम्बॉडमेंट ऑफ मैनी गुड ट्रेट्स, मतलब ढेर सारे अच्छे गुणों का प्रतीक होने के बाद, एलिजाबेथ पोजेस सम वीकनेस इन हर कैरेक्टर।
एलिजाबेथ के कैरेक्टर में जो है कुछ वीकनेस भी देखने को मिलती है। इट मीन्स वीकनेस भी है, बुराई भी है। सी इज जजमेंटल, वो काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल रहती है। इट मीन्स लोगों को काफ़ी जल्दी जज कर लेती है। स्टबर्न, इट मीन्स जिद्दी रहती है। आउटस्पोकन, इट मीन्स कुछ भी बोलने से डरती नहीं है, बिना सोचे समझे बोलना एक होता है ना, वो रहती है। फनी रहती है। इम्पल्सिव, इट मीन्स हो जाता है आवेगी रहती है। एंड वेन इट मीन्स घमंडी भी रहती है। सी इज सेल्फ एज्योर्ड एंड एजर्टिव, सेल्फ एज्योर्ड इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी रहती है। बट नेवर रूड और एग्रेसिव टुवार्ड्स अदर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी तो रहती है, लेकिन कभी भी ना दूसरों को लेके रूड और अग्रेसिव नहीं रहती है। हर मेन वीकनेस लाइज इन मेकिंग क्विक जजमेंट्स टुवार्ड्स अदर, और जो मेन वीकनेस हम लोग को एलिजाबेथ बेनेट में देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है ना कि वो काफ़ी जल्दी लोगों को जज कर लेती है, लोगों के प्रति एक होता है ना जजमेंट बना लेती है कि कौन कैसा है। सी फेल्स टू जज मिस्टर विक्रम, वो मिस्टर विक्रम को जज करने में फेल हो जाती है और सफल होती है। एंड बिलीव्स ऑन हर ब्लाइंडली, और मिस्टर विक्रम पर ब्लाइंडली इट मीन्स आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। सी ऑल्सो कैन नॉट जज डैर्सीज चेंज, तो डैर्सी में जो बदलाव आता है ना उसको भी वो जज नहीं कर पाती है एलिजाबेथ बेनेट। फिर से यहाँ पे हम कोटेशन यूज़ किए हुए हैं। यू आर मिस्टेकन मिस्टर डर्सी इफ़ यू सपोज दैट द मोड ऑफ योर डिक्लेरेशन अफेक्टेड मी इन एनी अदर वे। ये काफ़ी बड़ा था तो इसको हम डॉट डॉट करके छोड़ दिए, मतलब इसमें 5-6 लाइन और ऐड होता अगर हम इसको पूरा लिखते हैं, तो इस वजह से इसको हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है एलिजाबेथ्स प्रिजुडिस। एलिजाबेथ के प्रिजुडिस के बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में बात करेंगे। द टाइटल ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का जो टाइटल है प्राइड एंड प्रिजुडिस डिपिक्ट्स टू ट्रेट्स, ये ना दो विशेषता की व्याख्या करता है, दो गुणों को दिखाता है। दैट आर फाउंड इन टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल, जो कि नॉवेल के दो मेन कैरेक्टर्स में हम लोग को देखने को मिलता है, एलिजाबेथ बेनेट में एंड मिस्टर डर्सी में। द वर्ड प्राइड इज लिंक्ड टू मिस्टर डर्सी, कि जो टाइटल में यूज़ किया गया ना वर्ड प्राइड, तो वो मिस्टर डर्सी से रिलेटेड है। एंड द वर्ड प्रिजुडिस, और जो वर्ड है टाइटल में प्रिजुडिस, इज लिंक टू एलिजाबेथ बेनेट, वो एलिजाबेथ बेनेट से लिंक्ड है। इट मीन्स एलिजाबेथ बेनेट से रिलेटेड है। सी इज क्विक इन जजिंग हर सेल्फ एंड अदर्स, वो बहुत जल्दी जो है खुद को भी जज करती है और दूसरों को भी जज करती है। बट ऑफ्टन, लेकिन प्रायः, दिस जजमेंट्स आर मेयरली बेस्ड ऑन अपीयरेंस रेदर देन हिडन रियलिटी, मतलब वो जो लोगों को जज करती है ना तो वो उसके अपीयरेंस इट मीन्स दिखावे के हिसाब से कि कौन कैसा दिख रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, इस पे जज करती है। हिडन रियलिटी इट मीन्स छिपी हुई वास्तविकता के बारे में देख के नहीं जज करती है। नॉर्मली बेस्ड ऑन हर स्ट्रॉन्ग इमोशन रेदर देन रैशनल थॉट्स, मतलब वो कभी भी रैशनल थॉट इट मीन्स तार्किक थॉट यानी कुछ लॉजिकल थॉट लगा के लोगों को जज नहीं करती, बल्कि उसका जो स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके अंदर जो जनरेट होता है लोगों को देख के, वो जो सोचती है लोगों को देखने के बाद उसी पर अपने इमोशन के आधार पर लोगों को जज कर लेती है, कोई लॉजिक बेस्ड जजमेंट नहीं करती है। द मेन टारगेट फॉर एलिजाबेथ प्रिजुडिस आर, और एलिजाबेथ के प्रिजुडिस इट मीन्स पूर्वाग्रह का जो मेन टारगेट होते हैं वो विक्रम और डर्सी होता है। एट बिगिनिंग इट मीन्स स्टार्टिंग में, सी डिसलाइक डर्सी, इट मीन्स एलिजाबेथ बेनेट जो है डिसलाइक करती है, नापसंद करती है डर्सी को, फॉर द हार्श कमेंट के लिए मेड बाय हिम, जो कि वो डर्सी किया था, टू डांस विथ हर, जब उसको बोला गया था एलिजाबेथ के साथ डांस करने ना, तो एलिजाबेथ को लेके जो डर्सी कमेंट किया था ना, इस वजह से स्टार्टिंग से ही एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है, घृणा करने लगती है, डिसलाइक करने लगती है डर्सी को। क्या कमेंट किया था वो हम आगे लिख रखे हैं। डर्सी, सी इज हैंडसम बट नॉट प्रिटी इनफ टू टेम्प्ट मी, मतलब इस तरह कमेंट किया था कि वो सुंदर है लेकिन इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं है कि हम उसके साथ जाके डांस करें या फिर वो हमको पसंद आ जाए, इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं है। इस तरीके का कमेंट एलिजाबेथ के लिए डर्सी किया था, तभी से एलिजाबेथ जो है डर्सी को नापसंद करने लगती है नॉवेल में। बट लेटर ऑन एलिजाबेथ वॉज मिसगाइडेड बाय विक्रम, लेकिन बाद में जो है नॉवेल में एलिजाबेथ को विक्रम के द्वारा मिसगाइडेड किया जाता है। एंड सी बिलीव्ड ऑन हिम ब्लाइंडली, और एलिजाबेथ जो है विक्रम पर ब्लाइंडली इट मीन्स आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। एंड कुड नॉट जज हिज हिडन पर्सनैलिटी, और विक्रम के जो है हिडन पर्सनैलिटी इट मीन्स जो उसकी रियलिटी होती है ना उसको जज नहीं कर पाती है, जो वो छुपा रहा होता है एलिजाबेथ बेनेट से। व्हेन डर्सी प्रपोज्ड हर, कि जब एलिजाबेथ को डर्सी प्रपोज करता है, सी रिजेक्ट हिम, वो रिजेक्ट कर देती है डर्सी को। एंड एडमोनिशेस हिम विथ लैंग्वेज दैट नो वन हैज़ एवर यूज टू हिम, और इस लैंग्वेज के साथ, इस भाषा के साथ धिक्कारती है ना जो कि आज तक उसके लिए कोई यूज़ ना किया हो, मतलब ऐसे शब्द का यूज़ करती है वो डर्सी के लिए। सी कॉल्ड हिम एरोगेंस, वो जो है डर्सी को एरोगेंस बुलाती है, इट मीन्स अहंकारी बुलाती है। फिर कंशीट इट मीन्स अकड़ू हो जाता है, जिसके अंदर घमंड हो वही हो। सेल्फिश डिस्डेन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर, जो कि दूसरों के भावनाओं के प्रति स्वार्थी हो,
दूसरे की भावनाओं का तिरस्कार करे, तो इस तरीके का वर्ड यूज़ करके ना मतलब संबोधित करती है डैर्सी को एलिजाबेथ, जब उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है उसके बाद। नेक्स्ट है एलिजाबेथ मैरिटल फिलॉसफी की। एलिजाबेथ जो है मैरिटल में शादी को लेके क्या थॉट रखती है उसके बारे में हम डिस्कस किए हुए हैं। एलिजाबेथ व्यूज ऑन लव एंड मैरिज आर नॉट कन्वेंशनल, कि एलिजाबेथ का जो शादी को लेके और प्यार को लेके जो व्यू है, दृष्टिकोण है, वो कन्वेंशनल नहीं है, इट मीन्स परंपरागत नहीं है। सी डियर्स टू चैलेंज द एक्सपेक्टेड जेंडर नॉर्म्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड, मतलब 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो जेंडर नॉर्म्स था, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अपेक्षित लैंगिक मानदंड जो था ना, उसको वो मतलब चुनौती देने का साहस रखती है। सी एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन ओपनली, वो खुद का ओपिनियन, जबकि फीमेल को ये चीज़ का अधिकार नहीं था 18th सेंचुरी इंग्लैंड में कि वो अपना ओपिनियन रख सके, लेकिन जो एलिजाबेथ बेनेट है ना, वो अपना ओपिनियन जो है ओपनली एक्सप्रेस करती है एंड विदाउट फियर, और बिना किसी डर के। सी डज नॉट लाइक दोज मैरिज, वो जो है एलिजाबेथ बेनेट वैसे शादियों को पसंद नहीं करती है बेस्ड अपॉन कन्वेंशनल नॉर्म, जो कि परंपरागत नॉर्म, इट मीन्स मानदंडों पे बेस्ड हो, एंड कंसिडरिंग हस्बैंड एज ए मैटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वाइवल ओनली, और हस्बैंड को सिर्फ माना जाए कि समाज में एक होता है ना कि अच्छा सम्मान प्राप्त करने के लिए और आर्थिक स्तर से सपोर्ट के लिए एक हस्बैंड चाहिए, तो मतलब पैसा वाला लड़का चाहिए, तो उस चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करती है कि बस सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, सोशल और इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए एक हस्बैंड चाहिए। इस थॉट को एलिजाबेथ बेनेट सपोर्ट नहीं करती है। सी रिजेक्ट्स 2 प्रपोजल, नॉवेल में जो है एलिजाबेथ 2 प्रपोजल रिजेक्ट कर, होल्डिंग गुड इकोनॉमिक फॉर्च्यून, जिनके पास की काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, उन दोनों का प्रपोजल रिजेक्ट करती है। मतलब मिस्टर डैर्सी को भी एक टाइम के लिए रिजेक्ट करती है एलिजाबेथ, और मिस्टर डैर्सी जो इंग्लैंड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन रहता है, नॉवेल में दिखाया जाता है, तो उसको भी एक बार के लिए रिजेक्ट कर देती है। और विक्रम भी जो है एलिजाबेथ के पीछे जो पड़ा हुआ है उसको भी रिजेक्ट करती है, वो भी काफ़ी पैसा वाला रहता है। इन डूइंग सो, और ऐसा करके एलिजाबेथ रिजेक्ट ट्रेडिशनल नॉर्म्स, एलिजाबेथ जो है एक परंपरागत नॉर्म्स को, इट मीन्स परंपरागत जो मानदंड है उसको रिजेक्ट करती है। वेयर फीमेल आर ओब्लाइज टू मैरी फॉर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे फीमेल को ना ओब्लाइज इट मीन्स प्रेशर बनाया जाता था, फीमेल को फोर्स किया जाता था कि वो अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए, इट मीन्स कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सपोर्ट के लिए शादी करे, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं जो है विरोध करती है एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ वांट्स हैप्पीनेस इन मैरिज, एलिजाबेथ जो है शादी में खुशियाँ चाहती थी, एंड इट कुड ओनली हैपन, और ये तभी हो सकता था व्हेन समवन मैरिज फॉर लव नॉट फॉर अदर इंस्टेड, कि जब कोई शादी करे प्यार के लिए, ना कि दूसरे फायदे के लिए, ना कि कोई सोशल रैंक के लिए, मतलब समाज में एक अच्छे स्टेटस के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए शादी ना करके प्यार के लिए शादी करे, तभी जो है मैरिज में, शादी में खुशियाँ आ सकती है, ऐसा एलिजाबेथ बेनेट का मानना था। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। अब लगभग थोड़ा सा कंक्लूजन बचता है, उसके बाद नोट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में है, नाउ वी कैन सी दैट, कि अब हम लोग देख सकते हैं कि थ्रू आउट द होल नॉवेल, पूरे नॉवेल के दौरान जो है एलिजाबेथ बेनेट फेस्ड मैनी चैलेंजेस, एलिजाबेथ बेनेट जो है ढेर सारे चैलेंजेस, इट मीन्स चुनौतियों का सामना करती है। रिगार्डिंग फीमेल जेंडर, जेंडर से रिलेटेड भी चुनौती झेलना पड़ता है एलिजाबेथ बेनेट को, एंड सोशल रैंक, और समाज में जो रैंक, इट मीन्स वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे भी उसका थोड़ा सा बेइज्जती होता है, वहाँ पे भी उसको चैलेंज झेलना पड़ता है। बट शी नेवर गिव अप, लेकिन जो एलिजाबेथ बेनेट है वो कभी हार नहीं मानती है, एंड स्टैंड विद द रियलिटी, और अंत तक जो है नॉवेल के वो रियलिटी के साथ खड़ी रहती है। बाय क्रिएटिंग एलिजाबेथ बेनेट लाइक कैरेक्टर, और एलिजाबेथ बेनेट की तरह कैरेक्टर क्रिएट करके जो है इन हर नॉवेल, अपने नॉवेल में जेन ऑस्टिन हैज क्रिएटेड द, जेन ऑस्टिन जो है क्रिएट करती है फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेमिनिस्ट कैरेक्टर जो है जेन ऑस्टिन अपने नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस में क्रिएट करती है एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया नोट्स पूरी तरह से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, आपको समझ आ गया, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।